हमारे यहाँ तो जो मैंगो की टर्मिनोलॉजी होती है कि भाई आपको मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या दिया, तो वो कहते हैं कि मैंगो दिया। अच्छा, ठीक है, वो एक डिप्लोमेसी वो होती है। दूसरा, अब इसके पीछे ना आप ये कह लें कि मुहर्रिकात हैं, इसके पीछे आप ये कह लें करैक्टरिस्टिक्स भी हैं, लिमिटेशंस भी आप लोग कह सकते हैं कि गियो जिसे इंडिया हमारे यहाँ वीट कहते हैं, गंदम कहते हैं, बांग्लादेश में उसकी शॉर्टेज है। ठीक है। और पहले बांग्लादेश जो है वो इंडिया से लेता था, और अभी बांग्लादेश ने 5 इयर्स का जो एग्रीमेंट है वो यूएस के साथ, यूएस घसीट के लेके आया है उनको एग्रीमेंट में कि हम आपको जो है ना वो गंदम एक्सपोर्ट करेंगे, गेहूं देंगे। ठीक है। अब उससे क्या हुआ है कि वो 5 साल एग्रीमेंट जो है, जहाँ पे इन्हें गंदम वहाँ से इंडिया से 25 रुपए में पड़ती थी, वो अमेरिका से खरीदेंगे वो 100 रुपए पर केजी। वही हमारा वाला हाल हो गया, टमाटर वाला, हमारे टमाटर वाला हाल हो गया। अब वो एग्रीमेंट करने के बाद बांग्लादेश को समझ आई है कि मैंने 5 ईयर का एग्रीमेंट तो कर लिया है, मेरे पास फॉरेन रिजर्व पहले कोई नहीं है, मेरी इकॉनमी पहले कोलैप्स कर गई है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑलरेडी मेरे पास चल रही है, तो मैं ये किस चक्कर में जो है वो जा रहा हूँ। उसके बाद नरेंद्र मोदी की, अभी ये देखें कि नेटो ने जिस तरह नरेंद्र मोदी को थ्रेट किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थ्रेट किया, रशिया को थ्रेट किया, ब्राज़ील को, चाइना को मिला के, तो अब उनकी इंटरनल डिप्लोमेसी, डॉक्टर एस जयशंकर ने विज़िट किया चाइना का, और उसके फ़ौरन बाद चाइना ने ये बयान दे दिया कि हम रेक को रीऑर्गेनाइज करते हैं, रशिया, इंडिया, चाइना ट्राइओका जो है उसको। बांग्लादेश को अब समझ आना शुरू हो गया कि आंखें तो इंडिया ने अमेरिका को भी दिखाना शुरू कर दी, और अमेरिकन इंडिया जो है वो तो कैंप में जा रहा है, रशिया के कैंप में जा रहा है, और इंडिया को तो किसी किस्म की ज़रूरत जो है वो सैंक्शंस चाहे लग भी जाए तो इंडिया को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो उससे भी ये रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि अगर इंडिया रशिया के लिए मैटर करता है, इंडिया के और चाइना के रिलेशन जो हैं, रिसेंटली मार्च आपके अप्रैल और मई के दरमियान पाकिस्तान की रिटेलिएशन के बावजूद चाइना और इंडिया के रिलेशन जो है बिल्ड हो रहे हैं, तो क्यों ना मैं रिलेशन जो है बिल्ड करूं। दूसरी रीज़न ये है कि अभी आपने देखा कि लास्ट टाइम जुलाई में ये जो है रेवोल्यूशन जो है ये स्टार्ट हुआ था शेख हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ 2024 में, और अगस्त में जो है वो जाके 3 अगस्त को जो है शेख हसीना वाजिद को जो है वो तख्ता पलट हो गया था, छोड़ के जाना पड़ा था। अभी दोबारा अवामी लीग और कुछ नाराज़ लोग जो थे बांग्लादेश के, वो दोबारा सड़कों पे हैं। आप लोगों ने न्यूज़ जो है वो ऑलरेडी पढ़ी हुई होंगी। वो मोहम्मद यूनस के ख़िलाफ़ जो है वो ग्राउंड मैदान में जो है वो आगे हुए हैं। तो उसके क्योंकि मोहम्मद यूनस को ये पता है कि इसको नो डाउट कि अवामी लीग सपोर्ट कर रही है, और अवामी लीग को कौन सपोर्ट कर रहा है, वो इंडिया सपोर्ट कर रहा है। उसे पता है कि अगर अवामी लीग जो है वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ दोबारा सड़कों पे आ जाती है, तो ये जो मेरा जो ये सो कॉल्ड पावर है या इक़्तिदार है, ये तो तितर बितर हो जाएगा, मुट्ठी में रेत की तरह जो है वो निकल जाएगा। देखिए, अगर शेख हसीना चली गई और मोहम्मद यूनस उसी तरह से ही रहते जिस तरह शेख हसीना वाजिद रहती थी, तो आज इस तरह के हालात नहीं होने थे। लेकिन इंडिया ने मैंगो तो रिसीव किए, नरेंद्र मोदी ने शायद आम खा भी लिए होंगे कि बांग्लादेश से आए हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा ना। देखिए, जिस तरह उन्होंने हिंदुज़म को जिस तरह से टारगेट किया, फिर उन्होंने आप देखेंगे मंदिर को कितना टारगेट किया, फिर उन्होंने बॉर्डर्स के ऊपर BSF के जवानों को कितना टारगेट किया, और आज एकदम से चीज़ें जो है ना वो रिवर्स हो रही हैं जी, मैंगो भेजे जा रहे हैं। या फिर आपको ये लगता है कि मालदीव की तरह जो है बांग्लादेश को भी सबक मिल गया है और वो चाहता है कि भाई पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, चाइना के साथ भी हैं, चलो इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करो, क्योंकि 3 बॉर्डर्स उनके इंडिया के साथ लगते हैं। देखें, बिल्कुल ऐसी ही बात है। इंडिया के बगैर जो सर्वाइवल है बांग्लादेश का, वो तो सर्वाइवल की जंग में पड़ जाएगा। चारों तरफ से बांग्लादेश जो है वो चिकन नेक कॉरिडोर की पहले बांग्लादेश ने धमकी लगाई थी कि हम लोग जो है उसको बैन कर देंगे, या हम उसको जो है वहाँ पे फोर्सेस, इंडिया ने कहा करके दिखाओ, कर लो, फिर किया तो नहीं है ना। उसे अब इस बात की बांग्लादेश को समझ आ गई, और बांग्लादेश के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सुधार आता हुआ हमें नज़र आ रहा है। आज यूनिस गवर्नमेंट जो कि हमेशा इंडिया के ख़िलाफ़ जहर उगलता नज़र आता था, आज उसने 1000 kg बांग्लादेशी ख़ास किस्म के मीठे मीठे आम नरेंद्र मोदी को भेजे हैं कि मोदी साहब ये मीठे मीठे आम खाए और नाराज़गी छोड़े, और आप हमारे बड़े भाई, हम आपके छोटे भाई। 1 साल इंडिया के ख़िलाफ़ जाने के बाद आज बांग्लादेश दोबारा से टाई अप करने के लिए तैयार है। तो क्या समझ आ रही है कि इंडिया तो बांग्लादेश के लिए कुछ बोला ही नहीं, ना उसे कुछ कहा, उसे फ्री हैंड दिया कि बांग्लादेश जो तुमसे होता है कर लो, लेकिन अभी इंडिया ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो बांग्लादेश पाँव में बैठ गया। इसी को तो मैम पॉलिटिक्स कहते हैं। देखें, अब इसी को देखें अक्लमंदी, दानिशमंदाना फैसले कहते हैं। अब इस तरह के जब लीडर्स होंगे किसी कंट्री में, जो कि मतलब कि अब
दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे दूसरे कंट्रीज़ के साथ, उनको उनके साथ अपने मफाद नज़र आएंगे, हाँ। तो ऑब्वियसली वो उनके साथ अपने मामलात सुधारने की कोशिश करेंगे। जो बैग में जो कुछ भी हुआ है मतलब इंटरेस्ट गेम चल रही है, लेकिन हम तो इसको मैंगो हेलो गाइस, डिप्लोमेसी कैसे हो सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, बांग्लादेश की मैंगो डिप्लोमेसी एक बार फिर सुर्खियों में है। जी हाँ गाइस जी, आम बेजना आखिर कूटनीति कैसे बन गई? तो गाइस चलते हैं इस खबर में, दिलचस्प खबर में, और सुनाते हैं इसका एक किस्सा। दोस्तों, हर साल गर्मियों में बांग्लादेश भारत को कुछ खास तोहफे बेचता है। ढाका से आए हुए हैं रसीले आम, हरिभंगा आम, जो कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को उपहार में दिया जाता है। गाइस, इसी को ही बोलते हैं मैंगो डिप्लोमेसी, यानी कूटनीतिक रिश्तों को मीठे आम से मजबूत करना। तो दोस्तों, इस साल भी बांग्लादेश ने भारत के कई राज्यों के मुख्यमंत्री अधिकारियों को ये आम भेजे हैं। और गाइस, इससे ये मैसेज भी आता है कि हम आपके साथ दोस्ताना ताल्लुक रखते हैं, मेल जोल रखना चाहते हैं। तो गाइस, ये थी हमारी वीडियो। आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान की पब्लिक ने इस पर क्या रिएक्शन दिया और क्या मैं बोले। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।